मेरे दोस्त, मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर अनुपात और समानुपात। एसएससी जीडी में इसी के आधार पर और इसी के बेस पर लगातार क्वेश्चन आज तक पूछा आ रहा है। उसी के मॉडल हम तैयार किए हैं। देखिए, मैं एकदम सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए एसएससी जीडी में। और पढ़िए इसका। देखिए, मैं आप लोग के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और पहला क्वेश्चन है 36 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो 36 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको मालूम रहेगा कि पहले इसका सूत्र होता है अंडर रूट में a इंटू बी। ये इसका फार्मूला है, यानी कि रूट में देखिए 36 क्या है a है, तो 36 यहाँ भी लिखेंगे, इंटू 64 क्या है b है, तो b को यहाँ 64 लिखेंगे। रूट में देखिए 36 किसका वर्ग होता है 6 का, इंटू 8 किसका वर्ग 64 किसका वर्ग होता है 8 का। अंडर रूट में कितना हो गया 48। 48 किसी का वर्ग नहीं होता, बराबर 48। इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर 48 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर ए होगा 48 नंबर। और हम अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं आप लोग के लिए। देखिए आगे 6, 2 और 1.5 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो इसका भी सूत्र आप लोग को देखिए, किसी भी हल करने के लिए ऐसा जो है, इनको पहले आप लोग को सूत्र ही याद करना पड़ेगा। इसका सूत्र a इंटू बी बटा में c। इसका फार्मूला ये है। तो a 6 है, 2 b है और c 1.5 है। यानी कि देखिए 6 गुणे 2 बटा में 1.5। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा और ये हो जाएगा 15। अब इसे काटिए 5 से, 5 चौक 20, 5 देंगे 15। 3 से काटे 3 दुना के 6 और 2 में 4 का गुणा करेंगे कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें 8 है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ऑप्शन नंबर सी 8। अब लेकर चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए 6 और 18 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो तृतीयानुपाती का सूत्र क्या होता है b² बटा में a, यानी कि 6a है और 18b है, यानी कि 18b है। b का स्क्वायर मतलब 18 का 18 गुणे 18 बटा में 6, यानी कि यहाँ पर अगर क्यू रहता तो 3 बार क्यू करते हैं। तो देखिए 6 काटेंगे, इसको 36, 18, 18 के यहाँ 54। देखिए 54 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर बी है। अब चलते हैं और क्वेश्चन 0.1 और 0.12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला आपको तृतीयानुपाती का यही से होगा b² बटा में। तो यहाँ पे देखिए 0.12 गुणे 0.12 बटा में 0.1 बराबर में इसका गुणा करेंगे तो 112 के बारे में गुणा करेंगे 144 होगा। 0.0144 करेंगे बटा में 0.1। अब इससे आप भाग देंगे तो हम देखिए क्या 0.14 और 0.144। इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 30, 120 और 15 का चतुर्थानुपाती। पांचवा नंबर है 30, 120 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र क्या होता है BC बटा में A, यानी कि BC कौन है, B 120 है, 80 15 है, A 30 है। तो कहाँ भी यहाँ पे करेंगे 120 गुणे 15 बटा में 30। समझ में आएगा। अब देखिए कैसे कट रहा है, 15 से कटेगा 2 तो 15 दूना के 30 2 बार में, और 2 से काटिए 120 को कितना बार में 60 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 60। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.5 और 72 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती का सूत्र आप लोग को पहला ही क्वेश्चन में मैंने बताया a इंटू बी। इसके देखिए रूट में 0.5 गुणे 72, फिर इसको रूट में करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36.0। तो 36.0 का कोई वर्ग नहीं, 36 है तो रूट में 36 का वर्ग कितना होता है 6। तो ऑप्शन नंबर किसमें है 6। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन कितना है ए, तो इसका आंसर 6 होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 और 48 का तृतीयानुपाती तथा 4 और 18 का तृतीयानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सेम टू सेम यही एसएससी जीडी में 2020 में ये पूछा था, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखिए तृतीयानुपाती का सूत्र हम आपको पहले ही बताए हैं,
बी स्क्वायर बटा में ए। तो 32 और 48 का तृतीय अनुपाती है, तो 48 गुणे 48 बटा में 32। अब इसके कुछ किस संख्या से काटेंगे, देखिए क्यों से पा रहा है, 16 से काटते हैं, सोलते हैं, 48 16 ना के 32, 2 से इसको काटेंगे कितना बार में 24, तो 24 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72। अब देखिए बराबर में 4 और 18 का तृतीय अनुपाती, तो 18 गुणे 18 बटा में 4। देखिए इसको हम काटते हैं 2 से, 2 दूना के 4, 2 9 18, फिर 2 से काटे 2 9 18, तो 9 में 9 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 81। 72 और 81, तो 72 और 81 किस संख्या से काटेगा, अगर देखिए अलग अलग संख्या से इसे नहीं काटा जाता है, काटिए एक ही संख्या से काटिए। जैसे देखिए 9 8 72, 9 9 81, तो कितना हुआ 8 अनुपात 9, 8 अनुपात इसका राइट आंसर कौन सा में ए है। अगर इसे अगर आप लोग सोचेंगे कि इसे 2 से कर दें, 2 चौके 8 3 त्रिके 9, तो ये आप लोग का गलत हो जाए। अगर किसी संख्या से काटना तो एक ही संख्या से दोनों को काटिए, ताकि आपका उत्तर सही है, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ए स्क्वायर बी और 3ab का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती का सूत्र आप लोग ऊपर ही तुरंत उसमें बताया हूँ, देखिए बी स्क्वायर बटा में ए। तो इसका सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बटा में, यानी कि ए स्क्वायर बी है, 3ab बी है, यानी कि 3ab गुणे 3ab बटा में ए स्क्वायर बी। अब 3 में 3 का गुणा कीजिए तो कितना होगा 9, ए में ए का गुणा करेंगे तो 9 स्क्वायर, बी में बी का गुणा करेंगे तो कितना होगा बी स्क्वायर, बटा में कितना होगा ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी से बी कट गया, एक बी बचा, यानी कि बराबर में कितना होगा 9b। इसका देखिए 9b किस ऑप्शन नंबर किस में, ए बी सी डी किस में, सी में, तो 9b सी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और एक 2 क्वेश्चन है, देखिए यह है ए बटा बी और बी बटा सी के वर्गों का मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपाती का सूत्र आप लोग को पहले ही मैंने बताया, ए रूट में बी, लेकिन देखिए वर्गों का मध्य अनुपाती पूछा है, यानी कि देखिए ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर तथा बी स्क्वायर बटा में सी का स्क्वायर, यानी कि ये रूट में है ना, ए रूट में, इसका भी इसी तरह होगा, वर्ग करेंगे तो वर्ग में आएगा। तो इसके बाद से देखिए रूट में क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर। देखिए क्या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मिला, कैंसिल हो गया, रूट में देखिए क्या मिल रहा है ए स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा ए बटा में सी, ए बटा सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ रहा है। देखिए एसएससी जीडी और बेस्ट एग्जाम, किसी भी एग्जाम, हर एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोग के लिए ऐसा ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप लोग को, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और अच्छे से क्वेश्चन करें, ताकि इस आधार पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कोई गलत न कर सकें। देखिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा 10वां, यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है और 4 व 16 का मध्यानुपाती बी है, तो ए बटा बी का मान क्या होगा। तो ए बटा बी का मान पूछ रहा है, तो यानी कि देखिए ए बराबर क्या होता है बी स्क्वायर बटा में ए, यानी कि क्या 24 गुणे 24 बटा में 8, 8 से काटिए 8 त्रिके 24, अब 24 में जब 3 का गुणा करेंगे, 24 गुणे 3 बराबर कितना होगा 72, आप लोग को मालूम ही होगा। अब मिला बी क्या है 4 और 16, 4 और 16 का मध्यानुपाती, 4 और 16 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती का सूत्र तो आप लोग को मालूम है ना, रूट में ए इंटू बी। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 4 गुणे 16 गुणा करेंगे, 4 16 चौके 64, 64 किसका वर्ग होता है 8 का, तो यानी कि ए का मान कितना है 72, अब बी का मान कितना है 8, 72 बटा में 8, 8 से काटेंगे इसके कितना और 9 बार में, यानी कि पूछा है क्या कि ए बटा बी का मान क्या होगा, तो ए बटा बी का मान
ए बटा बी का मान यहाँ पे देखिए 9। अब देखिए 9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अगला क्वेश्चन इसी के आधार पर लेकर आएंगे पार्ट बी में।